हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉर्ड। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, जैसा कि आज मार्केट में बहुत ही ड्रामा आज आपको देखने को मिला होगा। मैंने सुबह में ही कह दिया था गाइस कि जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो आज मार्केट से वो भी फर्स्ट हाफ में थोड़ी दूरी बना के रखे। गाइस, इसके लिए मैं आपको वो बता देता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। तो गाइस, जब भी आप इस चीजों को याद रखिए, जब भी मार्केट में गाइस जब भी एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो, और बड़े का मतलब मेरा है कि 75 पॉइंट से जब भी बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन हो, चाहे वो निफ्टी में हो तो फिर और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट, इन नंबर्स को याद रखिएगा। जब भी इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो, फर्स्ट हाफ में आप कोशिश करिए जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड ना करें। अगर आपको एसएल हंट कहां पे किया जा रहा है अगर या फिर ट्रैप ट्रेडिंग करने नहीं आता तो फिर आप उस दिन फंस जाएंगे और बहुत ही उस दिन आप लॉस कर सकते हैं। तो इस इन चीजों को ध्यान दीजिए और फर्स्ट हाफ में उस दिन खास करके दूरी बना के रखिए। तो गाइस, आज मार्केट बहुत ही नीचे खुलता है, काफी एक बड़ा गैप डाउन होता है, वो यूएस मार्केट की वजह से हुआ था गाइस। लेकिन जितना बड़ा गैप डाउन होता है साथ में ही ओपनिंग उतनी ही शानदार होती है गाइस, और तुरंत यहां पे एक रिकवरी कैंडल हमें देखने को मिलता है, एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलता है। फिर मार्केट वहीं से देखिए, जितना बड़ा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलता है, ये दो दो चीजें होती हैं गाइस। या तो मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुले, या फिर पहला कैंडल ही बहुत बड़ा बन जाए। अगर पहला कैंडल ही इतने पॉइंट का बन जाता है गाइस और बैंक निफ्टी में इतने पॉइंट का, तो फिर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए और एक प्राइस एक्शन स्टेब्लिश होने दीजिए। नहीं तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप उस डे हाई को क्रॉस करने पे ट्रेड करने वाले हैं या फिर डे लो को करने पे ट्रेड करने वालों में से हैं, आप फंस जाएंगे और आप उस दिन एक अच्छा खासा लॉस कर देंगे, क्योंकि उस दिन वॉलिटिलिटी भी ज्यादा होगी जिस दिन ये बड़ा कैंडल बनेगा, और साथ ही साथ उस दिन ट्रैप ट्रेडिंग होगी। जैसे ही ये तोड़ेगा ये वापस नीचे की ओर आएगा, यहाँ गैप डाउन तोड़ेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को उस दिन फर्स्ट हाफ में रेंज बाउंड रहना है इस वजह से। तो इन चीजों को ध्यान देना होता है गाइस। देखिए, जब भी इतना बड़ा होगा कैंडल, रेंज बाउंड होगा, मार्केट ऊपर जाता है लेकिन फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे बहुत देर तक सस्टेन करने के बाद इस लेवल को अपने तोड़ता है। ये फर्स्ट हाफ क्रॉस हो चुका है गाइस, ये 12 बज अब यहाँ पे 1 बज चुका है। सेकेंड हाफ में आपको जब एक प्राइस एक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, एक हायर हाई एक हायर लो का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल गया, फिर यहाँ पे मार्केट टूटता है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। ऊपर से अगर आप एंट्री नहीं भी करते तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अपने इस हाई के पास आकर एक रीटेस्ट दिखता है, एक अच्छा यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर स्ट्रेटेजी है कि रीटेस्ट में हमें यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल दिखना चाहिए या फिर कोई एक हैमर कैंडल, तो ही हम बाइंग की ओर जाएंगे। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आप कर सकते थे। लेकिन वापस मार्केट जाते जाते गाइज यहाँ पे जो क्लोजिंग करते वक्त यहाँ पे एक सेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल एक लार्जर पिक्चर अगर आप देखने की कोशिश करें गाइज, तो अगर आइए पहले वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा गाइस हमने पिछले वीक प्रिडिक्ट करा था मार्केट को, एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। जैसे हमने कहा था गाइस कि जब भी एक बड़े विक फॉर्मेशन के साथ एक बड़ा हैमर कैंडल या फिर कोई एक बड़ा इन्वर्टेड हैमर कैंडल और एक अच्छे फॉल के बाद जब हैमर कैंडल बनता है गाइस, और जैसे ही उसका हाई क्रॉस होता है, जैसे ही उसका हाई क्रॉस होता है, शब्दों को ध्यान दीजिए गाइस, उसके बाद तुरंत एक अच्छा अपमूव हमें दिखता है। क्योंकि एक तो पहले तो ये सपोर्ट के पास बना है और ऊपर से ये विक का मतलब ही होता है रिजेक्शन, विक का मतलब ही होता है रिजेक्शन की इस प्राइस जोन में यहाँ के जो जोन बन रखा है, ये जो नीचे का जोन है, यहाँ पे जो अपने बायर्स हैं वो नहीं चाहते कि मार्केट नीचे की ओर जाए, और यहाँ पे तुरंत बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को तुरंत ऊपर की ओर खींच लाते हैं। मतलब एक बहुत ही शार्प बाइंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे बाइंग क्रिएट की गई है, और जैसे ही हाई टूटेगा तुरंत आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। लगभग 220 पॉइंट का यहाँ पे 200 से 220 पॉइंट का एक अच्छा आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, और अच्छा खासा यहाँ पे जिन्होंने फॉलो करा होगा उन्होंने प्रॉफिट जरूर बुक करा होगा। फिर भी गाइज अगर अभी भी आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर आज का दिन जो था गाइज वो नीचे गैप डाउन होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको क्लोजिंग दिख सकती है, नहीं तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे क्लोजिंग आपको देखने को मिलती, और एक और बढ़िया बाइंग आपको अगले वीक भी देखने को जरूर मिलेगी जैसे ही ये 19,841 के लेवल को क्रॉस करेगा गाइज।
तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट फुल ऑन बुलिश है, सब कुछ लेवल तैयार है अपना, और मार्केट में बाई ऑन डिप का सिनेरियो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे इस फॉर्मेशन को आप ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मेशन को ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये हायर हाइज और हायर लो का फॉर्मेशन बनते हुए आपको दिखेगा। अब जैसे ही ये 19,841 का लेवल टूटता है गाइज, आपको 19,990 के लेवल पे आपको मार्केट विद इन 1 से 2 डेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइज। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है तो इस लेवल को ध्यान दीजिएगा और इस लेवल पे एकदम एक्टिव रहिएगा। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। अगर अभी भी आप नहीं जुड़े गाइज तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो जाइए और जुड़ जाइए और फ्री में चीजों का मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए। तो गाइज देखिए बहुत ही अच्छा हमें अपसाइड मूव के लिए हमारे पास लेवल तैयार है। हमारा काम यह है गाइज कि मार्केट में अपने पहले से लेवल्स निकाल के रखना, फिर काम मार्केट का है कि वो मूव किस साइड देता है ये मार्केट जाने और भगवान जाने, लेकिन हमें तैयार रखना है अपने लेवल्स को कि अगर अपसाइड में क्या होगा तो हमें क्या करना है। अब डाउनवर्ड साइड की भी देख लेते हैं गाइज। मार्केट में जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट में बाइंग ऑन डिप का ही सिनेरियो होगा। जैसे मार्केट यहाँ पे आता है तुरंत बाइंग होती है, जैसे यहाँ पे ओपनिंग होती है तुरंत बाइंग होती है। अब फिर से अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन आपको देखिएगा अगर ओपनिंग, तो फिर यहाँ पे आपको बाइंग दिख सकती है और एक अच्छा लेवल आपको यहाँ पे दिख सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इस जोन के पास आके मार्केट को थोड़ा रुकना चाहिए इस लेवल को क्रॉस करने से पहले, तभी एक अच्छी आपको बाइंग सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये तो थी डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम की बात। अब देखिए यहाँ पे जो छोटे टाइम फ्रेम, मतलब अपना जो मेन टाइम फ्रेम है 5 मिनट जिसपे हम ट्रेड करते हैं, वो कुछ लेवल्स मैंने निकाल के रखे हैं। इन लेवल्स को अपने चार्ट में बना लीजिए और इन लेवल्स को फॉलो करिए गाइज अपने ट्रेडिंग प्लान में। तो गाइज देखिए इनको एग्जीक्यूट कैसे करना होता है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। ये अगली वीक की वीडियो है, इस वजह से थोड़ी लंबी बन जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन चीजों को क्लियर रखते हैं। हर बार मैं ये चीजों को रिपीट करता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये बार बार चीजों को रिपीट ना करूं गाइज, तो इन चीजों को आज ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है और अगर फर्स्ट आवर में, पहले आवर में मार्केट यहाँ पे जाके और कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना देता है, तुरंत सेलिंग करिए। 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड में एक छोटा सा स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रख सकते हैं। या फिर मार्केट आकर यहाँ पे कहीं इस सपोर्ट के पास अगर कोई हैमर कैंडल बन जाए या फिर कोई एक इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, इंगल्फिंग समझ रहे हैं ना, इंगल्फिंग कैंडल मतलब कि फुल बॉडी कैंडल, ठीक है गाइस। तो जैसे इसका हाई क्रॉस हो तुरंत आप ट्रेड लीजिए एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तो थी फर्स्ट आवर की सिनेरियो में, फर्स्ट आवर में ये सब चीजें होंगी तो, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद गाइज एक मार्केट में फुल फ्लेज्ड एक अच्छा प्राइस एक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। जब हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन आपको क्रिएट हो जाएगा और फिर जाके भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हो, कोई इन्वर्टेड हैमर भी अगर दिखे आपको, तो आप सेलिंग नहीं करेंगे गाइज। आप वेट करिए कि अपने इस प्रीवियस लो को क्रॉस ना करे मार्केट, एक हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट करे, और जैसे ही अपने इस इन्वर्टेड हैमर के हाई को क्रॉस करे तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन कंटिन्यू पैटर्न बनाने के लिए मार्केट जा रहा है, ये सोचकर आप यहां पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा ट्रेड आप ले सकते हैं जैसे ही इस इन्वर्टेड हैमर का हाई टूटे तो, ठीक है गाइस। लेकिन ये प्रीवियस लो नहीं टूटना चाहिए इस लो के साथ, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि प्राइस एक्शन के साथ हमें कैंडल स्टिक को कैसे जोड़ना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करना है प्राइस एक्शन के साथ। सेम वही चीज यहाँ पे हैमर के साथ अपने इस ब्रेकडाउन के टाइम भी, अगर यहाँ पे कोई आपको डाउनवर्ड ऐसे डाउन ट्रेंड में दिखता है मार्केट उस दिन और यहाँ पे जाने के बाद हैमर भी दिखता है, बाइंग मत करिए, बस आप सेल का इंतजार करिए। आप यहाँ पे जैसे ही इसका लो टूटे तुरंत आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है गाइस। लेकिन हाँ, ये दिखना जरूर चाहिए कि इस जोन को पे सपोर्ट ले रहा है तो ही, अगर लगातार निकल जाता है फिर आप बाइंग और सेलिंग मत करिए, फिर आप वेट करिए रीटेस्ट का, और रीटेस्ट पे जैसा मैंने कहा या तो हैमर का वेट करिए गाइस या फिर कोई एक इंगल्फिंग कैंडल का। आपको इन दो कैंडल्स का ही ध्यान रखना है, हमेशा इन दो कैंडल्स के ही आसपास आपको ट्रेडिंग करनी है इस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के पास। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, इस बहुत ही अच्छे आपको ट्रेड मिलेंगे। बाकी इन लेवल्स को फॉलो करिए और अपने चार्ट में बना लीजिए, और फिर अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे पुट डाउन करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनके आंसर दिए जाए और आपके डाउट को क्लियर करा जाए। तो गाइस अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं गाइस तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बियरिशनेस शो कर रहा है। यहाँ पे मार्केट जो है ये वीक है गाइस। निफ्टी जो है वो बहुत ही क्लियर ट्रेंड में है, वो अपना जो प्राइस एक्शन है मैं 2 महीने से बहुत ही डीप एनालिसिस कर रहा हूं निफ्टी के बारे में गाइस। निफ्टी बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा मिल रहा है, प्राइस एक्शन वहां पे बहुत ही अच्छे से फॉलो हो रहा है और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है गाइस।
तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिए। बैंक निफ्टी में क्या है, ट्रैपिंग बहुत है और यहाँ पे चीजों को ट्रैप किया जा रहा है। अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग नहीं आती गाइस, तो आप हर 4 में से 1 से 2 तो आपको स्टॉप लॉस हिट होंगे, अगर आपको ट्रैप फाइंड करना नहीं आता तो। मैं धीरे धीरे वो भी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रैप करते हैं। पहले आप इन चीजों को समझिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे हमें ट्रेड करना है, वो भी इंडेक्स में। फिर स्टॉक ऑप्शंस में चीजें थोड़ा सा डिफर कर जाती है। अब ये इंडेक्स को लेके चलते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी है वो अपना कितना ही यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कोई भी एक परमानेंट मूव या अच्छा मूव हमें वन साइडेड मूव देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन एक बात क्लियर है गाइस, जैसे ही ये यहाँ पे 43,000, एक मिनट, ये 44,700 के पास जैसे ही मार्केट पहुंचता है गाइस, तुरंत हमें यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिलती है। बार बार इस जोन से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 44,700 से 44,750 का। जैसे ही इस लेवल को तोड़ता है गाइस, तभी हमें एक अपसाइड डायरेक्शन का मूव मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए गाइस, ये बिग फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ी निगेटिविटी जरूर दिखा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है हमारे पास। ये हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है गाइस कि ये अच्छा सपोर्ट है। इस जब तक इस लेवल के नीचे टूटेगा नहीं, तब तक मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी और तब तक मार्केट बियरिशनेस शो नहीं करेगा और ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग पे ही फोकस करना है और बाइंग ऑन डिप पे फोकस करना है। बाकी आप उन लेवल्स को फॉलो करिए और चार्ट पे अपने प्राइस एक्शन को कंबाइन करिए, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी आपको दिन भर में 1, 2, 3 ट्रेड तो बिल्कुल ही आसानी से आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से यहाँ पे कुछ अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। बाकी जो भी होगा गाइज, नीचे कमेंट करिएगा। कुछ भी पूछना होगा तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उन चीजों को क्लियर करा जाए। बाकी इन लेवल्स को आप ड्रॉ कर लीजिए और अपने चार्ट में बना लीजिए गाइज। निफ्टी है वो फुल बुलिशनेस शो कर रहा है गाइज, लेकिन जो बैंक निफ्टी है थोड़ा वीक है। इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। निफ्टी में आप ट्रेड करने की ज्यादा कोशिश करिए, उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगता है और अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। प्राइस एक्शन एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है गाइज। वहां पे ट्रैप ट्रेडिंग थोड़ी बहुत ही कम हो रही है बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें शायद क्लियर हो गई होंगी। आइए थोड़ा अब इनके कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि अगले वीक में हमें कैसा मूव देखने को मिल सकता है। तो गाइज एसबीआई में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन था, इंपॉर्टेंट लेवल था, ये 582 का लेवल वो क्रॉस कर चुका है और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, लेकिन आकर वापस इस 582 के पास आकर गाइज रेजिस्टेंस लेता है और वापस फिर से यहाँ पे क्लोज होते होते यहाँ पे नीचे की ओर क्लोजिंग होती है। कितना ही बेहतरीन रेजिस्टेंस लिया है गाइज। इन लेवल्स को आप ध्यान दीजिए, ये बहुत पहले के लेवल्स बना रखे हैं मैंने, तो चाहे तो आप कल की भी वीडियो जाके देखिए गाइज। ये सब कुछ, ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही यहाँ पे अच्छी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है, एक अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला है। अब गाइज जैसे ही ये 574 का लेवल टूटेगा, आज का लो जैसे ही टूटेगा, एक और सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। अब गाइज यहाँ पे देखिए, ये मेजर कंपोनेंट है। अगर इसमें सेलिंग देखने को मिलेगी, मतलब क्या इसको कोई बैलेंस करने के लिए क्या कोई कंपोनेंट है, आइए वो भी देख लेते हैं। अगर बैलेंस नहीं करेगा गाइज तो फिर तो मार्केट फॉल ही हो जाएगा ना, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस एचडीएफसी बैंक में तो कुछ भी ढंग का मूव हमें दिखता नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक अच्छा यहाँ पे कैंडल पैटर्न हमें देखने को नहीं नजर आ रहा है। ये लेवल हमारे पास जरूर है, लेकिन जब तक इसको ऊपर की ओर क्रॉस नहीं करेगा गाइस, तब तक हमें अपसाइड का डायरेक्शन का ट्रेड नहीं मिलेगा। और जब तक इस लेवल के आसपास आके कोई इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ नहीं दिखेगा, कोई रिजेक्शन कैंडल हमें बनता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक हमें सेलिंग भी इनिशिएट एक अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक अच्छे मोमेंटम के साथ हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो तब तक के लिए इस यहाँ कुछ भी अच्छे लेवल्स और अच्छे ट्रेड नहीं बन रहे इस बैंक में, और कोई व्यू इसमें क्लियर अभी के लिए नहीं है गाइस। वही बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, तो वहां पे एग्जैक्टली मैंने गाइस जैसा बताया था वो सब कुछ हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अपने इस ट्रेंड लाइन के पास दिखा रहा है, शो कर रहा है। और जैसा ही मैंने कहा था गाइस कि इस लो को क्रॉस करेगा, एक अच्छा हमें डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ गाइस। हमें 1.5% लगभग मूव हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन का मिल चुका है जैसे ही इस लो को क्रॉस करता है, तो और बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेड मिल चुका है गाइस। अब यहाँ पे देखिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब अपसाइड के लिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा लेवल है, अपसाइड के लिए हमारे पास लेवल है गाइस, वो है 962 का। 962 का लेवल जब क्रॉस करेगा गाइस, एक शूट करेगा मार्केट अपसाइड की ओर। और वही डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारे पास लेवल जो है वो है 944 का। तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा, जब इन लेवल्स को क्रॉस करेगा गाइस तो एक अच्छा हमें मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो
ये तो थी आईसीआईसीआई बैंक की। अब बात करते हैं कोटक बैंक की गाइस। कोटक बैंक में तो बहुत दिनों से कोई ढंग का मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी ढंग का मूव नहीं है गाइस, बहुत ही छोटे छोटे कैंडल्स हैं। हाँ एक बात जरूर है कि वो एग्जैक्टली हमारे इस सपोर्ट जोन के पास सपोर्ट ले रहा है, तो बस बात वही है, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं लेकिन कोई इंटरेस्टिंग मूव आता हुआ हमें नहीं दिखेगा। हाँ ऊपर जरूर जैसे ही अपने इस लेवल को क्रॉस करता है गाइस, एक मिनट, थोड़ा सा लगता है ट्रेडिंग व्यू कुछ तो स्लो हो गया है गाइस, कुछ स्लो हो गया है ट्रेडिंग व्यू। हाँ देखिए ये 1780 का लेवल जैसे ही यहाँ पे तोड़ेगा गाइस, तुरंत हमें यहाँ पे अपसाइड का मूव एक अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले कोई ढंग का मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा गाइस। ठीक है, तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे मूव हमें आता हुआ नहीं दिख सकता है। हाँ एक मूव बस वही आईसीआईसीआई बैंक का आप ध्यान रखिएगा और एसबीआई का ध्यान रखिएगा, अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। और बात रही यहाँ पे एक्सिस बैंक की, तो हाँ गाइस जिन्होंने होल्ड कर रखा है, आज मेरा दिल थोड़ा सा इसने तोड़ दिया। एक्सिस बैंक ने एक बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ये एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक है। अगर जिसने भी इसे पोजिशनली होल्ड करके जो भी इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है, जिसने भी गाइस, वो होल्ड करिए बेफिक्र, बहुत ही अच्छा ये बैंक है, बहुत ही ऊपर जाने वाला बैंक है। हाँ दो चार रेड कैंडल या फिर एक वीक अगर ये डाउनवर्ड आता है गाइस, तो उससे दिल छोटा मत करिए, ये बहुत ही अच्छा बैंक है। कोई भी पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को रखिए जिनका एक या दो वीक में रेड जाने से आपका दिल न कांपे और उसे एग्जिट करने की आप नहीं सोचे। वैसा ही ट्रेड और वैसे ही स्टॉक, वैसी ही चीजों को सेलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होता है, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म गेम है और शॉर्ट टर्म में तो चीजें अप एंड डाउन होती ही रहती हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है वो इन लेवल को ध्यान रखेंगे, जैसे ही 988 का लेवल गाइज अगर क्रॉस करता है एक्सिस बैंक, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे हो सकता है यहाँ पे तुरंत खुलते के साथ ही एक अच्छा हमें ग्रीन कैंडल दिखे, इस लेवल तक वो आए ही ना, लेकिन अगर क्रॉस करता है इस लेवल को नीचे की ओर, तो तुरंत हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। तो गाइज ये तो थी पूरा कंप्लीट, हमने एनालिसिस कर दिया निफ्टी, बैंक निफ्टी और इसके कंपोनेंट्स की। बाकी मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस, नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है पुट डाउन करिए और हमारे चैनल से जाकर जुड़ जाइए गाइस, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ शायद पैसे भी कमाने को मिलेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी नए दिन नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव।